एन रूह की पुरस्सरार कहानी। तहमीना अभी नाश्ते के बर्तन धोकर फारिग हुई थी। वो कुछ देर आराम करना चाहती थी। इस घर में आए हुए उसे चंद दिन ही हुए थे। सफाई और घर के सामान को सलीके से रखने की वजह से तहमीना को आराम करने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिल रहा था। बच्चे नाश्ता करके स्कूल चले गए थे। उसका शौहर मकसूद बच्चों को पढ़ाने स्कूल चला गया था। नाश्ते के बर्तन धोने के दौरान उसने दोपहर का खाना भी तैयार कर लिया था। अब उसे किसी किस्म की कोई फिक्र नहीं थी। आराम के दौरान अगर वो देर तक सो भी जाए तो परेशानी की कोई बात नहीं थी। बेड पर लेटते ही उसकी आंख लग गई। अचानक उसकी आंख खुली। अभी वो ये सोच ही रही थी कि क्या वजह है। अभी तो उसकी आंख लगी थी। छत पर कोई भारी चीज गिरने की आवाज सुनाई दी। वो तेजी से उठी और छत पर गई। वहां एक ताबूत रखा था। ताबूत देखकर उसे बड़ी हैरत हुई कि इस ताबूत को कौन यहाँ रख गया, और ये आवाज क्या इसी की थी। तहमीना आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाती ताबूत के पास गई। उसने जैसे ही ताबूत का ढक्कन उठाया, उसके मुंह से चीख निकल गई। ताबूत में किसी खातून की लाश थी। लाश का चेहरा जगह जगह से जख्मी था, गर्दन भी कटी हुई थी। ऐसा महसूस हो रहा था किसी तेज धार आले से इसका गला काटा गया था। लाश का पूरा जिस्म खून में नहाया हुआ था। उसकी आंखों में मरने के बावजूद भी एक खास चमक थी। तहमीना खौफजदा होकर छत से नीचे भागी और कमरे का दरवाजा बंद करके बेड पर बैठ गई। उसने खुद को पूरी तरह से चादर में लपेट लिया। इस तरह वो खुद को महफूज समझ रही थी। उसका जिस्म थकन से चूर था, इसलिए कुछ देर गुजरने पर उसे नींद आ गई। मकसूद एक सरकारी स्कूल में उस्ताद के फराइज अंजाम दे रहा था। वो न्यू सईदाबाद के एक स्कूल में पढ़ाता था। वहां से अब उसका ट्रांसफर टंडू आदम में हो गया था। किराए के लिए खाली मकान बड़ी मुश्किल से मिला था। मालिक मकान ने बढ़ती महंगाई के सबब मकानात के किराए बहुत बढ़ा दिए थे। अच्छे मकानात किराए पर लेने की मकसूद की गुंजाइश नहीं थी। मौजूदा मकान उसकी गुंजाइश के मुताबिक था और इस घर के करीब ही स्कूल भी था। उसने अपने बच्चों अवैस मसूद को करीब के स्कूल में ही दाखिल करा दिया। वो ड्यूटी पर जाते हुए बच्चों को उनके स्कूल छोड़ जाता। मकसूद स्कूल से छुट्टी होने पर बच्चों को साथ लेकर घर पहुंचा। दरवाजे पर दस्तक देने पर तहमीना ने खासी देर से दरवाजा खोला। वो घबराई हुई थी। उसे परेशान देखकर मकसूद भी हैरान हो गया। क्या बात है तहमीना, तुम इतना घबराई हुई क्यों हो? वो छत पर क्या है? वहां ताबूत है। ताबूत है? कैसा ताबूत? ताबूत में एक औरत की लाश भी है। लाश? मकसूद बौखला गया। हाँ, ताबूत में लाश है, लेकिन ताबूत और लाश छत पर आए कैसे? मकसूद ने पूछा। मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा। मकसूद तेजी से छत पर गया, लेकिन छत पर ताबूत और लाश का दूर दूर तक पता नहीं था। वो हैरानी से इधर उधर देख रहा था। तहमीना और बच्चे भी उसके पीछे छत पर आ गए। यहाँ तो ना ताबूत है और ना ही कोई लाश तहमीना। पर मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था मकसूद। तो अब कहाँ गया ताबूत और लाश? तहमीना ने पड़ोस की छत पर और फिर गली में झांक कर देखा। ताबूत और लाश तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे अब। अरे तुमने ख्वामखा हम सबको परेशान कर दिया है। पर मैंने खुद... चुप करो, तुमने सोते हुए कोई ख्वाब देखा होगा। नहीं, मैंने हकीकत में देखा था। अच्छा तो फिर कहाँ है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा मकसूद कि ये सब क्या है। तुम जब से इस घर में आई हो मुसलसल काम कर रही हो, थकावट डिप्रेशन का शिकार हो। अपनी नींद और थकावट को दूर करो, फिर तुम्हें ऐसे ख्वाब नजर नहीं आएंगे। मकसूद ने मुस्कुराते हुए कहा। अम्मी, बहुत जोर की भूख लगी है। अब के मसूद बोला। अरे भूख तो मुझे भी जोरों की लग रही है। मकसूद ने भी यही कहा। खाना तैयार है, नीचे आए, मैं खाना देती हूँ। वो सब उसके पीछे छत से नीचे आने लगे। तहमीना सीढ़ियां उतरते हुए सोच रही थी, आखिर वो ताबूत और लाश कहाँ गए। ये उसके लिए एक तरह से मौम्मा बन गए थे। उसने खुद अपनी आंखों से ताबूत और लाश को देखा था, फिर वो कैसे गायब हो गए। बच्चों और मकसूद के साथ उसने भी खाना खाया। खाने से फारिग होकर उनको कैलूला करने की आदत थी, इसलिए वो सब बेड पर लेट गए। दूसरे दिन तहमीना दोपहर का खाना तैयार कर रही थी। खाना बनाते हुए उसका जहन दोबारा कल के वाक़ये की तरफ चला गया। किसी तरह ताबूत में लाश दिखाई दी थी।
और फिर वो गायब हो गई थी। अक्ल हैरान थी। मोहल्ले में किसी ने ताबूत के बारे में नहीं बताया। अगर हकीकत में ताबूत में लाश होती तो फिर जरूर छत से किसी के ले जाने पर किसी को तो दिखाई देती। कोई ना कोई ताबूत को जरूर देखता। इतना बड़ा ताबूत किसी की आंखों से छुप नहीं सकता था। जब वो दरवाजा खोलने को उठी, दरवाजा लॉक था। इसका मतलब है दरवाजे से कोई भी ताबूत को लेकर नहीं गया था, वरना दरवाजा खुला होता। तो फिर वो ताबूत छत पर कैसे आया? अभी वो सोचों में थी कि उसे महसूस हुआ कोई सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आ रहा है। वो चौंकी। छत पर तो कोई नहीं था, फिर कोई सीढ़ियों पर से कैसे उतर सकता है? वो किचन से निकलकर सीढ़ियों की तरफ गई। वहां एक खातून खड़ी थी। जब खातून के चेहरे पर नजर पड़ी तो उसका चेहरा खौफ के मारे फक हो गया। उसकी चीख निकल गई। तहमीना को परेशान देखकर वो खातून मुस्कुराई। वो उस वक्त बालों में कंघी कर रही थी। तहमीना के खौफजदा होने की वजह ये थी, ये वही खातून थी जिसकी लाश उसने कल ताबूत में देखी थी। जब ये मर चुकी है तो फिर आज जिंदा कैसी हो गई? कहीं ये उसकी कोई हमशक्ल तो नहीं? ये सोचने पर उसका खौफ कुछ कम हुआ। तहमीना ने उससे बात करने का सोचा। तुम कौन हो और कल मैंने जिसकी लाश देखी है उसका तुमसे क्या ताल्लुक है? खातून ने तहमीना के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और टिकटिकी बांधे उसे देखे जा रही थी। उसे खामोश देखकर तहमीना उसके पास गई। उसके करीब आने पर खातून ऐसे गायब हुई जैसे वहां थी ही नहीं। उसके गायब हो जाने पर तहमीना को खौफ महसूस हुआ और वो भागकर कमरे में चली गई। बेड पर बैठकर खौफ के मारे वो गहरे गहरे सांस लेने लगी। अचानक ही बाहर वाले दरवाजे पर दस्तक हुई। वो लपक कर दरवाजे पर आई और दरवाजा खोल दिया। मकसूद बच्चों के साथ खड़ा था। वो तहमीना को परेशान देखकर बोला, क्या हुआ है यार? आज फिर तुम्हारे चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं। तहमीना सोच में पड़ गई। ये बात अपने शोहर को बताए या ना बताए, कहीं उसका मजाक ना बन जाए। बताना भी जरूरी था ताकि मकसूद को अंदाजा हो कि उसकी गैर मौजूदगी में किस किस्म के वाकयात इसके साथ पेश आ रहे हैं। तहमीना ने यह सोचकर ना बताने का फैसला कर लिया कि जब इस तरह के वाकयात इसके साथ पेश आ रहे हैं तो वो मकसूद के साथ भी आ सकते हैं। तभी इनको मेरी बात पर यकीन आएगा। कुछ नहीं, मैं बस काम में मसरूफ थी। जाहिर है घर में काम ही कर रही होगी, लेकिन तुम्हारे चेहरे की रंगत उड़ी उड़ी क्यों लग रही है? इसलिए मैंने तुमसे पूछा था। मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं आपके लिए खाना निकालती हूँ। ये कहते हुए उसने रास्ता छोड़ा। वो सब अंदर आ गए। खाना खाते हुए मकसूद सोच रहा था कुछ गड़बड़ जरूर है, वरना ये ऐसे घबराने वाली नहीं। रात को गर्मी और हब्स था, इसलिए मकसूद सहन में ही सो गए। तहमीना और बच्चे कमरे में सो रहे थे। न जाने रात का कौन सा पहर था, सोते में मकसूद के चेहरे में बर्फ से ज्यादा ठंडे हाथ लगने का एहसास हुआ। उसने घबराकर आंखें खोल दी। वो कोई औरत थी। वो सीढ़ियों की जानिब लपकी। मकसूद उसका चेहरा नहीं देख सका था, इसलिए ये ख्याल किया कि शायद तहमीना है और उससे मजाक कर रही है। ये सोचकर वो उस औरत की जानिब लपका। अपनी जानिब आता देखकर वो तेजी से सीढ़ियां फलांगती हुई छत पर चली गई। मकसूद भी छत पर चला गया। अभी वो उससे मुखातिब होने का सोच ही रहा था कि औरत ने पलटकर मकसूद को देखा। उसका चेहरा इंतहाई खौफनाक था। चेहरे पर से जगह जगह से गोश्त गायब था। उसकी सूरत देखकर कराहियत का एहसास हो रहा था। मकसूद खौफजदा होकर नीचे को पलटा। उसे डरता देखकर वो खातून मुस्कुराई और फिर गायब हो गई। तहमीना को सोते में प्यास लगी। वो जब सहन में पानी पीने आई तो मकसूद अपने बिस्तर पर नहीं था। इधर उधर देखने पर वो नजर नहीं आया। फिर तहमीना ने छत पर जाने का फैसला करते हुए कदम सीने की तरफ बढ़ाए। उसने देखा कि मकसूद तेजी से सीढ़ियां उतरता हुआ नीचे आ रहा है। क्या हुआ मकसूद, खैरियत तो है ना? आप इस वक्त छत पर क्यों गए थे? बस ऐसे ही, दिल घबरा रहा था, इसलिए छत पर चला गया। मकसूद ने उसे खातून के बारे में बताना मुनासिब न समझा, वरना उसकी गैर मौजूदगी में तहमीना का घर में अकेले रहना मुश्किल हो जाता और वो डर डर कर पूरी हो जाती। तहमीना को शक हो रहा था जरूर कोई गड़बड़ है और मकसूद उससे कुछ छुपा रहा है। खैर वो खामोश हो गई और मकसूद चारपाई पर आकर लेट गया। दूसरे दिन जब वो स्कूल में था, उसके साथी माजिद ने जब उसे खामोश देखा तो उससे मुखातिब हुआ। क्या बात है मकसूद, तुम काफी परेशान लग रहे हो? हाँ यार, मैं वाकई परेशान हूँ और इसकी वजह किराए का मकान है। परेशानी की वजह किराए का मकान है? पर इस इलाके में सबसे कम किराए पर मकान दिलाया है ना तुम्हें? इसमें कोई शक नहीं है, मकान कम किराए पर दिलाया है।
पर इस घर में कुछ वाकयात हो रहे हैं। फिर कल रात जो कुछ हुआ था वो उसने अपने दोस्त माजिद को बता दिया। अरे यार, मैं तो तुम्हें ये बात बताना ही भूल गया था कि इस घर में कत्ल हो चुका है। कत्ल? हाँ हाँ, इस मकान में 2 मियाँ बीवी जिनका नाम अब्दुल शकूर और शबाना था, वो किराए पर आकर रह रहे थे। अब्दुल शकूर ने किसी गलतफहमी पर अपनी बीवी शबाना को कत्ल कर दिया था। पुलिस ने उसे कत्ल के मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। इन दिनों वो उम्र कैद बामुशक्कत की सजा भुगत रहा है। तुम्हें और तुम्हारी बीवी को जो औरत नजर आ रही है, मुझे लगता है वो शबाना ही है। तुम्हें सब पता है, फिर भी तुमने मुझे वो मकान दिलाया और ऊपर से मुझे हकीकत से भी आगाह नहीं किया। इसकी वजह है, इस मकान का किराया तुम्हारी गुंजाइश के मुताबिक है। शबाना सिर्फ लोगों को नजर आती है लेकिन किसी को कुछ कहती नहीं, इसलिए मैंने तुम्हें यह मकान दिला दिया था। 1 माह मकान में रहकर देख लो। अगर शबाना की रूह तंग करे तो फिर कोई और मकान देख लेंगे। मकसूद उसकी बात सुनकर खामोश हो गया। वो बिल्कुल ठीक कह रहा था। अगर शबाना की रूह तंग करे तो फिर दूसरा मकान किराए पर लेने का सोचना पड़ेगा। रात में जब सब सो रहे थे, बिल्लियों के रोने की आवाजें आने लगी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे बहुत सारी बिल्लियां मिलकर क्रियाजारी कर रही हों। मकसूद, तहमीना और बच्चे उनकी आवाजें सुनकर उठ गए। बच्चे आवाजों से बुरी तरह से खौफजदा हो रहे थे। मकसूद कमरे से सहन में आया। वहां कई खौफनाक बिल्लियां बैठी थीं। वो एक दूसरे की सूरतें देख देख कर ऐसे बैन कर रही थीं कि उनकी कोई साथी बिल्ली मरने का उन्हें बहुत अफसोस हो। मकसूद को देखकर बिल्लियां सीढ़ियों की जानिब लपकीं। उनके भागने पर वो वापस कमरे में आ गया। बच्चे और तहमीना कमरे में बुरी तरह से खौफजदा थे। क्या हुआ? तहमीना ने पूछा। बिल्लियां थी बहुत सारी बाहर। ऐसे लग रहा था जैसे वो बैन कर रही हो। मुझे देखकर वो भाग गई। फजर की नमाज में मकसूद की आंखें बोझल थीं। ऐसा महसूस हो रहा था नींद पूरी ना होने पर वो बीमार लग रहा है। पेश इमाम जहीर से जब वो नमाज के बाद हाथ मिलाने गया, उन्होंने रोक लिया। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना मियाँ? जी ठीक है, पर तुम्हारी आंखें बहुत बोझल सी महसूस हो रही हैं, जैसे नींद पूरी नहीं हुई। पेश इमाम ने पूछा। रात बिल्लियों ने रो रो कर सब घर वालों की नींदें पूरी नहीं होने दी। ये कहते हुए फिर मकसूद ने मकान में पेश आने वाले तमाम वाकयात पेश इमाम के गोश गुजार कर दिए। हाँ मियाँ, इस मकान में एक कत्ल हुआ था। शबाना को उसके शोहर ने कत्ल कर दिया था। उसकी रूह मकान में ही घूम रही है, लेकिन वो बुरी नहीं, इसलिए किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही। पर वो घर के लोगों को खौफजदा तो कर रही है ना इमाम साहब। हाँ, ये बात तो तुम ठीक कह रही हो। बच्चे और खवातीन तो डरते होंगे। इसकी तदबीर तुम ये करो, तुम घर में नजर न्याज कर दो। इस रूह के इसाले सवाब के लिए कुरान खानी करवाओ, फिर वो तुम घर वालों को नजर नहीं आएगी। ठीक है, मैं ऐसा भी करके देख लेता हूँ। फिर मकसूद ने जुमेरात को अपने घर में शबाना की बेचैन रूह के इसाले सवाब के लिए कुरान खानी कराई और मोहल्ले के छोटे बच्चों में भी नजर न्याज बांट दी। मकसूद के इस अमल से फिर शबाना की रूह इन्हें कभी नजर नहीं आई। उसके नजर न आने पर घर वाले भी मुतमईन हो गए। एक रात मकसूद के ख्वाब में शबाना आई। वो बहुत मुतमईन और खुश नजर आ रही थी। उसने ख्वाब में कहा कि मेरी रूह बहुत बेचैन थी। तुम्हारे अमल से मुझे बहुत करार आ गया है। मैं तुम्हें या तुम्हारे बच्चों को अब कभी नजर नहीं आऊंगी। ख्वाब में मकसूद उससे पूछता है कि तुम्हारे शोहर ने तुम्हें कत्ल क्यों किया? तो उसने वजह बताई कि वो एक शक्की किस्म का शोहर था, बात बात पर शक करने वाला। उसने नाहक शक व शुबे में मुझे कत्ल कर दिया था, जिसकी सजा वो कैदे बामुशक्कत की सूरत में काट रहा है। सुबह बेदार होने पर उसे रात का ख्वाब याद आ गया। उसने पेश इमाम को भी बता दिया, जिस पर वो बोले, अब तुम बेफिक्री से किराए के मकान में रहो, अब कोई परेशानी की बात नहीं है। अपनी बीवी से भी इस बात का जिक्र कर देना ताकि उसके दिल में भी जो खौफो हरास बैठा है वो भी जाता रहे।